नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 से संबंधित रहने वाला है। मैं बता दूं ये अवार्ड मिल चुके हैं और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला सवाल। सवाल क्या है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन मैं बता दूँ मुंबई में किया गया और इसका आयोजन भारतीय प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा ये आयोजन किया जाता है। आप इसको भी ध्यान में रखें। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा किया जाता है, जो कि वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर वर्तमान में इसके मंत्री हैं। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब ले चलता हूँ नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोग के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरे पुष्पा, झुकेगा नहीं। किसको मिला है? पुष्पा को मिला है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है पुष्पा जो काफ़ी चर्चा में रहा था इसके डायलॉग के कारण, और इसी फिल्म को दिया गया है फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। मैं ये पिक्चर की बात करूँ पुष्पा की, तो इसके डायरेक्टर, आप इसको भी ध्यान में रखें क्योंकि ये सवाल बनता है कि ये डायरेक्टर के बारे में पूछ देगा कि इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है। तो आपको ध्यान में रखना, इसके डायरेक्टर हैं सुकुमार। आपको पता होना चाहिए। और स्टार कास्ट तो आप लोग तो देखे ही होंगे, आप लोग पता ही होगा स्टार कास्ट कौन है? अल्लू अर्जुन है और राश्मिका है, ये दोनों हैं। तो आप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि 2022 का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पुष्पा को दिया गया है। और पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर कौन है? सुकुमार हैं, और इसमें स्टार कास्ट अल्लू अर्जुन और राश्मिका है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? इसमें पूछा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया शेरशाह को। आपको पता होगा कि ये शेरशाह पिक्चर को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया। और ये पिक्चर के डायरेक्टर कौन है शेरशाह के? इसको आप ध्यान में भी रख लीजिए, विष्णुवर्धन जो है सो इसके डायरेक्टर हैं। और इसके एक्टर की बात करें तो एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस पिक्चर के एक्टर हैं। तो ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? शेरशाह को दिया गया है, और शेरशाह के डायरेक्टर कौन है? विष्णुवर्धन है। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए सब पिक्चर जो अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड ये दिए जाते हैं। तो इसमें बोला बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसको आपको ध्यान में रखना, ये दिया गया है अनदर राउंड को। आप ये सवाल क्लियर रहे कि ये बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? अनदर राउंड को। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सवाल क्या है? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो रणवीर सिंह को दिया गया। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और ये इसको कौन से पिक्चर के लिए दिया गया है? तो फिल्म 83। फिल्म का नाम है क्या है? 83। आप इसको ध्यान में रखें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? रणवीर सिंह को दिया गया है। कौन से पिक्चर के लिए? तो 83 के लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये है रणवीर सिंह और फिल्म का नाम है 83। नेक्स्ट सवाल, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? बेस्ट अभिनेत्री का बात करें तो किसे दिया गया? ये कृति सेनन को दिया गया। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? कृति सेनन को दिया गया। और कौन से पिक्चर के लिए दिया गया? तो फिल्म मिमी के लिए। आप इसको भी ध्यान में रखें कि कौन से पिक्चर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कृति सेनन को? तो फिल्म मिमी के लिए। आई होप ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान में रखिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया?
बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो केन घोष को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और कौन से फिल्म के लिए दिया गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रखें, स्टेट ऑफ सी, स्टेट ऑफ सी टेम्पल अटैक, टेम्पल अटैक। इस पिक्चर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है केन घोष को। आई होप ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल, और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा कि दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया। तो बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म में किसे दिया गया है अवार्ड, ये तो ये दिया गया सरदार उधम को। सरदार उधम पिक्चर को बेस्ट क्रिटिक्स फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आप इसको ध्यान में रखें कि सारा पिक्चर का जो अवार्ड है सो अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। बेस्ट अगर क्रिटिक्स फिल्म का अवार्ड पूछे तो सरदार उधम को दिया गया है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए अब लेकर चलता हूँ आपको नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है, आप इसको ध्यान में रखना है कि ये बेस्ट क्रिटिक्स का बोले तो सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया गया है। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। और ये कौन से फिल्म के लिए दिया गया है, तो शेर शाह के लिए, शेर शाह के लिए इसे दिया गया है बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड। अगर यदि पूछ ले बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का, तो रणबीर सिंह, लेकिन क्रिटिक्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है सिद्धार्थ मल्होत्रा को। आप इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। सवाल क्या है, बेस्ट क्रिटिक्स अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है। तभी मैंने बताया कि बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर का अवार्ड दिया गया सिद्धार्थ मल्होत्रा को, और बेस्ट क्रिटिक्स अभिनेत्री का अगर अवार्ड बोले तो ये किसे दिया गया है, आपको मैं बता दूं ये अवार्ड दिया गया है कियारा आडवाणी को। आप इस भी सवाल को क्लियर रहें, किसको दिया गया, कियारा आडवाणी को। और इसको भी दिया गया किसके लिए, शेर शाह फिल्म के लिए। ये भी सवाल आप ध्यान में रखें। बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर पूछे तो सिद्धार्थ मल्होत्रा, और एक्ट्रेस पूछे तो कियारा आडवाणी। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है, बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार किसे दिया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया। आप इसको भी ध्यान में रखें, वेब सीरीज में बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये अवार्ड दिया गया कैंडी को। कैंडी को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है, और ये दादा साहेब फाल्के में। आप इस सवाल को ध्यान में रखें। अगर और कुछ मैं इसमें बता दूं, अगर वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछे, आप ये सभी सवाल को नोट कर लीजिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पूछे तो मनोज बाजपेयी को दिया गया है, मनोज बाजपेयी को दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बोले, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर बोले वेब सीरीज में, तो ये दिया गया है रवीना टंडन को, रवीना टंडन जी को दिया गया है। ठीक है, आप ये भी सवाल को ध्यान में रखें कि बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार अगर पूछे सीधा सीधी तो बेस्ट वेब सीरीज कैंडी, लेकिन बेस्ट वेब सीरीज में एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो मनोज बाजपेयी को। और बेस्ट वेब सीरीज में एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, रवीना टंडन को। ये भी सवाल को आप क्लियर रखें। नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पीपल चॉइस में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, मीन्स किस एक्टर को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, उसी अवार्ड को बोलते हैं पीपल चॉइस अवार्ड। इस अवार्ड का हकदार कौन रहा, तो आहान शेट्टी। बेस्ट एक्टर अवार्ड पीपल चॉइस में किसे दिया गया, आहान शेट्टी को दिया गया। आई होप ये भी सवाल क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आज की, और अगर यदि बेस्ट पीपल चॉइस एक्ट्रेस अगर पूछे तो ये भी आप ध्यान में रखिए। एक्ट्रेस में अगर पूछे तो राधिका मंदान, ठीक है, राधिका मंदान को। ये भी आप सवाल ध्यान में रखें। ठीक है, बेस्ट पीपल चॉइस में एक्टर का अवार्ड पूछे तो आहान शेट्टी, और एक्ट्रेस बोले तो राधिका मंदान को। ये भी सवाल आप क्लियर रखें। तो ये था आप लोगों के पास सारी जानकारी जो मैंने आज सब कुछ बता दिया, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं मैं अगले वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।